कहानी लिरिक्स हिंदी प्रेजेंटेड शरारती हाथी और गौरैया का घोंसला। यह कहानी एक बार सुन लिया तो दुनिया में आप किसी को भी हरा सकते हो। बहुत साल पहले की बात है। एक बड़े से घने जंगल में सभी पशु पक्षी और जानवर मिलकर रहते थे। जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा भी घोंसला बनाकर रहता था। गौरैया ने अपने घोंसले में अंडे दिए थे और वह और उसका पति बारी बारी उस अंडे की रखवाली करते थे। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था जो बहुत गुस्सा करता था और शरारती था। एक बार वह गुस्से में जंगल के कई सारे पेड़ों को अपने सूंड में पकड़ कर उखाड़ कर फेंक रहा था। यह शरारती हाथी जंगल के पेड़ों को उखाड़ते हुए उस पेड़ के पास भी जा पहुंचा जिस पर गौरैया ने अपना घोंसला बनाया था। हाथी पेड़ को सूंड में पकड़कर उखाड़ने लगा, लेकिन वह पेड़ बहुत मजबूत था और वह उससे नहीं उखड़ा तो वह हाथी वहां से चला गया। लेकिन हाथी के जोर जोर से हिलाने से गौरैया का घोंसला टूट जाता है और उसके अंडे नीचे गिरकर फूट जाते हैं, जिससे गौरैया बहुत ही दुखी हो जाती है। थोड़ी देर में खाना लेकर उसका पति भी आ जाता है और टूटे हुए अंडे को देखकर वह बहुत उदास हो जाता है। तो वह दोनों उस हाथी को सबक सिखाने की सोचते हैं। उसी जंगल में गौरैया का एक दोस्त कठखोड़वा भी रहता है। वे दोनों कठखोड़वा के पास जाकर उसे सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि वह हाथी से बदला लेने के लिए उसकी मदद चाहते हैं। जंगल में कठखोड़वा के दो दोस्त और भी थे, एक था मेढक और दूसरा मधुमक्खी। गौरैया, हाथी, मेढक और कठखोड़वा मिलकर सोचते हैं कि हाथी से कैसे बदला लिया जाए। फिर वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार सबसे पहले मधुमक्खी को काम करना था। योजना के अनुसार मधुमक्खी जाकर हाथी के कान में गाना गाना शुरू कर देती है। हाथी को मधुमक्खी का गाना पसंद आता है और वह गाने का आनंद लेने में खो जाता है। जब हाथी गाने के आनंद लेने में खोया रहता है तब कठफोड़वा अपने काम को शुरू कर देता है। कठफोड़वा अपनी लंबी चोंच से हाथी की दोनों आंखों को फोड़ देता है और हाथी दर्द से कहराने लगता है। इसके बाद अगला काम था मेढक का। मेढक अपनी पूरी फौज लेकर एक दलदल के पास पहुंच जाता है और सब मिलकर टर्र टर्र करने लगते हैं। मेढक के द्वारा टर्राने की आवाज सुनकर हाथी को लगता है कि पास में ही कोई तालाब है। दर्द से कहराते हुए हाथी उस आवाज की दिशा में तेजी से भागता है और जाकर उस दलदल में फंस जाता है। धीरे धीरे कर हाथी दलदल में फंसकर डूब जाता है और मर जाता है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है। यदि सब लोग एकजुट हो जाएं तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी किया जा सकता है और अपने से भी शक्तिशाली लोगों को हराया भी जा सकता है। जिस तरह से एक छोटी सी गौरैया अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने से कई गुना बड़े हाथी को हरा दिया, उसी तरीके से एकजुट होकर बड़ी से बड़ी मुश्किल को योजनाबद्ध तरीके से आसानी से हरा कर जीता जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।